अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है और वही मेरे चैनल का नाम भी है, सुहेल अब्दाली, याद रहेगा इंशाअल्लाह। तो अगर तक आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर डालें, क्योंकि जो बातें मैं कर रहा हूँ अगर आपको सुनने का शौक़ है या उस पर आर्ग्यू करने का शौक़ है या उस पर अपने तबसरे देने का शौक़ है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं कुछ अजीब सी बातें कर रहा हूँ इस चैनल के ऊपर, जो कि नॉर्मली आपको शायद सुनने को ना मिलती हों। आपने शायद सोची हों कम से कम, या ना सोची हों, लेकिन ये कि अगर और कोई बात नहीं तो ये मेरी बातें आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर रही हैं। चाहे आप समझें कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, चाहे समझें कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ये सारी बातें तो आपके ऊपर हैं। और लेकिन ये कि एक सोच जो है वो मैं आपको पेश करता हूँ हर दफ़ा एक नई सोच। इस दफ़ा एक नई सोच लेके आया हूँ मैं। वो सोच ये है कि तालीमी निज़ाम, हर कोई कह देगा हाँ जी बड़ा ख़राब तालीमी निज़ाम है, लेकिन उसके पीछे कोई ये नहीं लेके आता कि क्या ख़राबी है इसके अंदर। हाँ जी, स्कूल ख़राब हैं, टीचर अच्छे नहीं हैं, महंगे हैं, ये मुश्किलात हैं, ये सब कुछ है अपनी जगह पर। मैं एक नई बात करने जा रहा हूँ, उम्मीद है कि नई बात होगी मेरी। वो नई बात ये है कि एक मैंने देखा इंटरव्यू अशफ़ाक़ अहमद का। बड़े अपने ज़माने के अच्छे राइटर गुज़रे हैं। अगर आप उस ज़माने के तो आप भी समझते होंगे मैं क्या किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बानो क़ुद्सी अशफ़ाक़ अहमद। अशफ़ाक़ अहमद का इंटरव्यू था, उसमें एक बात उन्होंने कही जो कि बड़ी दिल को लगी। कहने लगे कि मैं मैट्रिक में पास नहीं हो पा रहा था, इम्तहान में पास नहीं हो रहा था। तो एक वक्त ऐसा आ गया था कि मैं लिटरली सोचने लगा था कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, क्योंकि प्रेशर था लोगों का, आसपास का। किस चीज़ पे पास नहीं कर पा रहे थे वो इम्तहान? मैथ के सब्जेक्ट के ऊपर, अरिथमेटिक कह लें, मैथ कह लें, जो भी कह लें, वो उनसे पास नहीं हो पा रहा था। तो वो फेल हो जाने की वजह से मैट्रिक एग्ज़ाम नहीं पास कर पा रहे थे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पास करने होते हैं। कहने का कि यहाँ तक हालत हो गई कि लिटरली मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। यहाँ से एक बात मेरे जहन में ये आई कि क्या हो रहा है। मैं सिर्फ पाकिस्तान को एग्जांपल बनाऊंगा, दुनिया में इस तरह हो रहा है नहीं हो रहा है इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि वो चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं एज़ ए मस्ट, जिसमें कि बहुत पॉसिबल है कि हमें कोई इंटरेस्ट अपना ज़ाती ना हो बिल्कुल भी, या हमारा दिमाग उस तरफ ना जाता हो। अशफ़ाक़ अहमद अपने ज़माने के अज़ीम शान राइटर गुज़रे हैं, लेकिन मैथ उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं था, ना उनको कोई शौक़ था, ना उन्होंने कभी यूज़ करना था। जो उन पे बर्डन डाल दिया गया उस पढ़ाई में कि मैथ को भी पास करना है, वो बहुत मेरे ख़्याल में नाजायज़, गलत और ज़्यादती वाली बात है। एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी मैं अमूमन एग्ज़ाम्पल लेके आया करता हूँ कि जी अगर आप इंसानों को एक तरह से थोड़ी देर के लिए ज़ूम कर लें कि कोई शेर है, कोई चीता है, कोई हाथी है, कोई मछली है, इस तरह से अगर आप अज्यूम करें कोई बंदर है, तो आप कहें कि जी अब सब्जेक्ट जो हैं वो क्या हैं। सब्जेक्ट जो आपको सारे पास करने हैं, उन सब्जेक्ट में दरख्त पे चढ़ना वो भी पास करना है आपने, स्विमिंग करनी है उसको भी पास करना है आपने, दौड़ लगानी है उसको भी आपने पास करना है। अब आप इन जानवरों को ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर इंसानों जैसे दिमाग रखने वाले या सलाहियत रखने वाले हैं ये, तो भाई मछली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तैरने में, वो तो बड़े अच्छे नंबर ले जाएगी तैर के। छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन इसको अच्छी तरह से आप रिलेट कर सकते हैं पढ़ाई से भी। अब उसको कहा जाए मछली को कि भाई दरख्त पे चढ़ो, अब वो तो दरख्त पे नहीं चढ़ सकती। अब उसको कहा जाए भागो, अब वो भाग भी नहीं सकती। तो कामयाबी उसकी कहाँ पर है? स्विमिंग में, तैरने में। नाकामी कहाँ पर है? दरख्त पे चढ़ने में, भागने में, क्योंकि इसके अंदर वो सलाहियत नहीं है। इसी तरह से कहा जाए कि हाथी को कि भाई चीते से दौड़ लगाओ, या हाथी से कहा जाए दरख्त पे चढ़ो, भाई दरख्त पे तो नहीं चढ़ सकता, वो उसकी सलाहियतों में से नहीं है। भाग सकता है, स्विमिंग नहीं कर सकता, लेकिन पानी में जा सकता है। तो ये कुछ वो वाली बातें आ जाती हैं। अगर आप शेर से कहा जाए कि मियाँ तुम जाके अब दौड़ लगाओ, वो तो नंबर 1 आ जाएगा। मतलब चीता, शेर जो भी समझ लें, उस फील्ड में नंबर 1 होने की वजह से वो तो सबसे आगे होगा। तो हर एक की अपनी अपनी दिमागी सोच होती है, सलाहियत होती है, और उसका फ्यूचर उसी चीज़ के ऊपर चलना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में बड़ा अच्छा सिस्टम है, पाकिस्तान को एग्जाम्पल बना रहा हूँ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सब लोगों को सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और सब चीज़ों में उनके नंबर अच्छे आने भी चाहिए, क्योंकि मैट्रिक तक एक चीज़ होती है कि सारी चीज़ें मिक्स चल रही हैं। और एक बात और मैं बीच में करूँगा कि जितने सब्जेक्ट हमें पढ़ाए जाते हैं आजकल के ज़माने में, वो सब बेमायने हो चुके हैं। मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल फिर दूँगा आपको कि जी हमें
अब भी पढ़ाई जाती हुई यकीनन, टेबल याद करवाए जाते थे, पहाड़े उर्दू में या इंग्लिश में टेबल जो भी कह लें, मल्टीप्लिकेशन कि जी 2 × 2 = 4 वगैरह वगैरह वगैरह। अब आजकल के ज़माने में हालांकि मैंने सारे अपने ज़माने में ये टेबल ये पहाड़े याद किए थे, अब बहुत रेयरली होता है कि मैं इनका सही इस्तेमाल करूं। ज़्यादातर जब भी मल्टीप्लिकेशन की कोई काम भी आता है कहीं पे भी तो अपना निकाला, स्मार्टफोन मल्टीप्लाई किया और नंबर आ गया सामने। अब ये सारी टेक्नोलॉजी की वजह से वो चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर हैं, बड़े आराम से इजीली एक्सेसिबल हैं। अब दोबारा से रिवैम्प होना चाहिए वो सारे सब्जेक्ट, वो सारे टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें जिसमें कि हमने टाइम लगाते हैं, अभी भी सोचना चाहिए कि इसमें से कौन सी चीज़ वाकई अकल बढ़ाने की है और कौन सी चीज़ अहम ही है। तो उस लिहाज से फैसले करने चाहिए कि, और हर बच्चे की सलाहियत के ऊपर भी एक असेसमेंट होनी चाहिए कि इस बच्चे में कहाँ पे सलाहियत है। कोई आर्टिस्ट बन रहा है, कोई पेंटर बन रहा है, कोई जनाब म्यूजिशियन बन रहा है, कोई ज़बरदस्त किस्म का इंजीनियर बनेगा, कोई ज़बरदस्त डॉक्टर बनेगा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस बच्चे में क्या सलाहियत है। अब डॉक्टर बनने वाले बच्चे को आप रगड़ा मार दें कि जी मैथ में अच्छे नंबर लेके आओ वरना तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, तो वो वहाँ पे मार खाने के चक्कर में होगा। अब जो इंजीनियर बनने वाला है उससे कहा जाए कि बायोलॉजी वगैरह में अच्छे नंबर लेके आओ मैट्रिक में, वरना तुम्हारा आगे के अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को पीछे रोक लेती हैं जिनमें कि बहुत अच्छी सलाहियत होती है आगे जाने की। ये मत सोचिए कि जो डॉक्टर नहीं बना वो डॉक्टर नहीं बनने काबिल था, वो यकीनन डॉक्टर बनने काबिल था, या जो इंजीनियर नहीं बना वो इंजीनियर बनने काबिल नहीं था, वो था, मगर उसको इस सिस्टम ने मौका ही नहीं दिया कि अपनी सलाहियतें उस फील्ड में दिखा सके जहाँ पर कि उसके अंदर सलाहियतें हैं। उसको टेस्ट किया गया ऐसी चीज़ों के ऊपर जो कि उसके अंदर सलाहियतें नहीं थी, वहाँ मार खा गया और पिट गया। तो ये बात जो है ना हम सब लोगों के सोचने की है। टीचर जो हमारे अगर मेरी कोई बात सुन रहे हों, बेशक उनको मजबूर हैं वो कि ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं सारी की सारी, कुछ सोचें कभी कभी, कुछ देखें बच्चे के ऊपर तवज्जो दें, उसका इंक्लिनेशन किस तरफ है, एप्टीट्यूड उसका किस तरफ है, तो कुछ उस तरफ की चीज़ें भी उसको दें ताकि वो थोड़ी सी अपने आप को खुशी महसूस करे। जब मैथ में आके नाकाम हो जाएगा, जो कि डॉक्टर बनने वाला है, कहेगा ये तो मैं तो नाकाम बच्चा हूँ। दिमाग में बिठा दिया जाता है सारे रिश्तेदारों की तरफ से, मोहल्ले वालों की तरफ से, जहाँ वो मैथ में फ़ेल हुआ, ये नहीं कि मैथ में फ़ेल हुआ, ये तो फ़ेल हो गया। सारा का सारा उसका जो होना चाहिए अपने ऊपर भरोसा, वो आपने मिट्टी में रोल दिया, ये कह के फ़ेल हो गया, किसी काम का नहीं है ये। हालांकि बड़े काम का बंदा था, बड़े काम का लड़का था, लेकिन वो वहाँ से जो पिटा है वो फिर कहीं पे नहीं पहुँच सका। तो बात सारी ये होनी चाहिए कि जो जिसमें जिस किस्म की सलाहियत है उस राह का आप उसको पहले देखें। दूसरी बात मैं और करूँगा वो ये कि हमारा पढ़ाई का सिस्टम बड़ा लंबा है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, उसकी ज़िंदगी का ऑलमोस्ट अच्छी ज़िंदगी का आधा हिस्सा तो निकल गया पढ़ाई में। कितने 28, 27, 26, 28 साल लग जाते हैं डॉक्टर बनते, क्योंकि हमारे वक्त में ज़्यादा टाइम लग जाता था, क्योंकि हंगामे भी होते थे वहाँ पे सियासी वगैरह वगैरह। लेकिन ये कि समझ लें कि 25, 26, 27, 28 साल आपके गुजर गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़िंदगी का हिस्सा पूरा नहीं है, लेकिन अच्छी ज़िंदगी का एक मेजर पोर्शन आपके इसी स्ट्रगल में गुजर गया कि आप कुछ पढ़ लें, आप कुछ पढ़ लें, आप कुछ पढ़ लें। एंजॉय करने का ज़िंदगी का टाइम उसके बाद कम रह जाता है। ये सारे सब्जेक्ट जो ऐड किए जाते हैं कि इंटर तक के लिए इतने सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, फिर कॉलेज में इतने सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, हर जगह के उन्होंने साल मुकर्रर किए हुए हैं कि 10 साल मैट्रिक करने में, 2 साल फिर इंटर करने में, फिर से आगे जो है इंजीनियरिंग 4 इयर्स की है, मेडिकल 5 इयर्स की है। तो ये चीज़ें जो हैं, और मैं अपने लिहाज से कह सकता हूँ कि मैंने 4 साल की इंजीनियरिंग की है, उसमें ऐसे ऐसे सब्जेक्ट भी हमें ज़बरदस्ती पढ़ाए गए हैं जहाँ पर कि हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद भी ऐसे सब्जेक्ट थे जो कि कोई हमें उस तरफ जाने से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हमें ऐसी चीज़ें पढ़ा दी गई क्योंकि पूरे उन्होंने 4 साल पूरे करने हैं, सब्जेक्ट डालने होंगे 4 साल पूरे करने के लिए, ठोक दो बेकार के सब्जेक्ट भी, ऐसे सब्जेक्ट भी इसमें कि कोई इंटरेस्ट शायद ना हो बंदे को, लेकिन ठोक दो क्योंकि 4 साल पूरे करने हैं। मेडिकल में 5 साल पूरे करने हैं, लगा दो सब्जेक्ट। ऐसे मुझे मेडिकल का पता नहीं, डॉक्टर्स मुझे बताएंगे, ज़्यादा डॉक्टर बन चुके हैं कि वहाँ पे सब्जेक्ट क्या होते हैं। हमारे तो इंजीनियरिंग में ऐसे सब्जेक्ट है कि हैरत होती थी कि भाई अब तो सब कुछ पढ़ के आ गए थे, अभी भी इस्लामियात पढ़े जा रहे हैं इंजीनियरिंग में पहुँचने के बाद, जबकि फोकस एजुकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं लिटरली कि कोई प्रोग्राम बनाऊँ अपना इसी यूट्यूब के चैनल के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो मैं किसी से बैठ के बात करूँ तो हाई स्कूल मेरे अपने ख़्याल में इस जदीद ज़माने में, जबकि सारी टेक्नोलॉजी गूगल ये वो और सर्च के इंजन्स अवेलेबल हैं आपके पास, 5 साल से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए वो सारी चीज़ें सिखाने के लिए जो कि आपको सीखनी चाहिए।
बाकी सारी आपको क्या तवज्जो होनी चाहिए, आपको सिखाना इस बात को चाहिए कि इसका हल कहाँ तलाश मिलेगा, इस चीज़ का सलूशन कहाँ मिलेगा। मेरा जिम है, उसमें मशीनरी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, मैंने उस इक्विपमेंट को कभी सही भी नहीं किया ज़िंदगी में, कभी देखा भी नहीं इसको खोल के। लेकिन आजकल के ज़माने में हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, स्टेप बाय स्टेप के इसको कैसे सही करते हैं। मैंने पता नहीं कितनी मशीनें अपनी जिम की सही कर डाली वो वीडियोस देख के। तो क्या हुआ, क्या मुझे पूरी ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी उस मशीनों को सही करने की? मैं तो नहीं समझता, क्योंकि मैं तो मुझे पता है कि मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ सर्च करूँगा, किस तरह सर्च करूँगा और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने होगी। अब तो इस तरह से सोच के नए सब्जेक्ट बनाने चाहिए कि कौन सी चीज़ें ईज़िली, जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी टेबल्स की या पहाड़ों की कि जी 2 टाइम्स 6 और 9 टाइम्स 4 और ये सब चीज़ें अब इतनी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि आपको यूज़ ही नहीं करता। इस तरह से और बेशुमार सब्जेक्ट्स हैं जिनकी की इन्फॉर्मेशन ईज़िली अवेलेबल है ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर। तो काटें, निकालें, उसको छाँटें। कि हम लोग इस नई जनरेशन का बेशुमार वक्त ज़ाया कर रहे हैं वो चीज़ें पढ़ाने में, सिखाने में। हर एक को एक ही लाठी से आके जा रहे हैं कि चलो भाई तुम सब कुछ वही पढ़ोगे और वो चीज़ें पढ़ोगे जो कि कभी फिर बाद में इस्तेमाल में भी नहीं आएंगी। तो कोशिश करें, कंडेंस करें, सब्जेक्ट्स को कंडेंस करें, ड्यूरेशन एजुकेशन को कंडेंस करें। मुझे पता है कि किसी ने कमेंट दिया था कि जी 5 साल की मेडिकल की पढ़ाई ज़रूरी है। 5 साल की मेडिकल की पढ़ाई उसके लिए ज़रूरी है जो कि किसी एक ख़ास तरफ जा रहा है, एक ख़ास डायरेक्शन में हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है। लेकिन एक नॉर्मल डॉक्टर बनने के लिए, नॉर्मल इंजीनियर बनने के लिए ना तो हाई स्कूल की पूरे 5-10 साल की एजुकेशन की ज़रूरत है, ना 2 साल आपको इंटर की ज़रूरत है, ना 4 साल आपको इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। बहुत ही कंडेंस किस्म की एजुकेशन होनी चाहिए जो कि बहुत तेज़ी के साथ प्रैक्टिकल अंदाज में चीज़ें सिखाए और आपको ले जाए फील्ड के अंदर कामयाबी की तरफ लेके जाए। बिज़नेस के लिए करे ना करे, लेकिन कम से कम जॉब के लिए आपको एक कामयाब इंसान बना दे। और वहाँ जॉब करके फिर आप यकीनन, मेरी जो पिछला मैसेज था उसमें यही था कि जॉब करें, बेशक ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उससे सीखें और वहाँ से निकल के बिज़नेस करें। तो ये आज का मैसेज था एजुकेशन के ऊपर। अगर आपको कोई बात सही लग रही है तो कमेंट दें, अगर आपको मेरी बातों से बहुत डिसएग्री कर रहे हैं तो फिर भी कमेंट दें, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ कि लोगों के और ख्यालात क्या हैं। अच्छा जी, चलिए फिर अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।